अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज थर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक किस तरह से करते हैं वो अमल देखा था। आज उसी सबक को हम कंटिन्यू करेंगे यानी उसका पार्ट 2 देखेंगे। इस पार्ट 2 में हम कुछ नई एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और जो हमारे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स बाकी हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे एक रिवीजन से, जिसमें हम पिछले हफ्ते के जो वीडियो को हमने देखा था, जो कि आपको इस लिंक में ऊपर जो डॉट दिखाई दे रहा है वहाँ पर वीडियो मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो की एग्जाम्पल्स के आगे की एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीक हमने जो एग्जांपल देखी थी उसको रिवाइज करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन था सब्ट्रैक्ट करने के लिए। हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से टेबुलर फॉर्म में था कि जहाँ पर प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर्स लिखे हुए थे, जैसे कि यहाँ पर है 545 को यूनिट, टेंस और 100 के कॉलम में लिखा हुआ है। फिर एक माइनस की अलामत लगाने के बाद नीचे के जो नंबर्स हैं उसमें सिर्फ 2 है। अब यूनिट से शुरुआत करेंगे। यूनिट में है 5 - 2। 5 - 2 करने पर हमारे पास आंसर कितना हो जाता है। तो ये सब्ट्रैक्शन हम जानते हैं किस तरह से किया जाता है, यानी हमें 5 से 2 नंबर्स कम करने हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है 3। यूनिट कॉलम होने के बाद हम आते हैं टेंस कॉलम में। टेंस कॉलम में यहाँ पर सिर्फ 4 है, नीचे वाले नंबर में खाली है, यानी वहाँ पर कुछ नहीं है। जब किसी भी नंबर से हमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना हो, कुछ भी माइनस नहीं करना हो, तो आंसर में हम उसी नंबर को लिखते हैं। इट मीन्स 4 - 0 इज़ 4। तो इस तरह टेंस कॉलम में 4 हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह 100 के कॉलम में भी यहाँ पर सिर्फ 5 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो 5 - नथिंग इज़ 5। इस तरह हमारा आंसर हो जाता है 545 - 2 becomes 543। 545 में से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 543। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने देखी थी वो हमारे सामने है। यहाँ पर प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर्स लिखे हुए हैं। ऊपर का नंबर है 749, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 438। तो 749 में से जब हम 438 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम शुरुआत करते हैं यूनिट के कॉलम में। यूनिट में यहाँ पर हमारे पास है 9 - 8। 9 - 8 करने पर हमारा आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद यूनिट कॉलम हो गया, तो अब टेंस के कॉलम में आते हैं। टेंस के कॉलम में हमारे पास नंबर्स है 4 और 3। तो 4 में से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 3 करने पर आंसर हो जाता है 1। और फिर टेंस कॉलम के बाद नेक्स्ट आते हैं हम 100 कॉलम में। 100 कॉलम में है 7 - 4। 7 - 4 करने पर हमारा आंसर हो जाता है 3। इस तरह हमारा आंसर बन गया 311। एक एग्जांपल और देखते हैं जो हम लास्ट वीक कर चुके हैं। उसके बाद हम कुछ नई एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हमारे पास नंबर है 853, हमने प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसे लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 202। 853 में से हमें 202 को सब्ट्रैक्ट करना है। शुरुआत करेंगे यूनिट के कॉलम से। यूनिट के कॉलम में है 3 और 2। 3 - 2 करने पर आंसर हो जाता है 1। उसके बाद टेंस के कॉलम में आते हैं। टेंस के कॉलम में 5 और 0। तो 5 और 0 इट मीन्स 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। आपको पता है कि जब किसी भी नंबर में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है 100 के कॉलम में। 100 के कॉलम में है 8 - 2। 8 - 2 यानी 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर बन जाता है 6। इस तरह हमारा आंसर हो जाता है 253 - 202 becomes 651। तो ये हमने लास्ट वीक किया था, जिसमें हम यूनिट, टेंस और 100 के कॉलम में कॉलम के हिसाब से शुरुआत करते हैं यूनिट से। उसके बाद टेंस वालों को टेंस वाले से और 100 वाले को 100 वाले से। इस तरह से जो नंबर जिस प्लेस वैल्यू पर है उसे उसी से सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे सामने
Subtract the smaller number from the bigger number। यहाँ पर हमारे सामने दो नंबर्स हैं। उन नंबर्स में से हमें पहले ये देखना है कि विच नंबर इज स्मॉलर, यानी दोनों में से कौन सा नंबर स्मॉल है, कौन सा नंबर छोटा है। एंड विच नंबर इज बिगर, और कौन सा नंबर बड़ा है। उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा कि जो बिगर नंबर है उसे हमें ऊपर लिखेंगे और स्मॉलर नंबर को नीचे लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन का अमल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 315 एंड 517 में विच इज बिगर नंबर। तो हमें पता है कि 315 और 517 में बिगर नंबर हो जाता है 517। क्यों बिगर नंबर हो रहा है? इससे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जिस नंबर के लास्ट प्लेस पर, जैसे यहाँ पर जो दोनों नंबर है उसमें 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स यानी जो 100 प्लेस का जो नंबर है उसमें हम देख रहे हैं कि 315 में 100 के प्लेस पर है 3 और 517 में 100 के प्लेस पर है 5। तो 100 के प्लेस पर जो नंबर बड़ा रहेगा वो पूरा नंबर बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर 100 के प्लेस पर जो 5 है वो बिगर है 3 से, इसलिए हमारा जो 517 ये बिगर नंबर हो जाता है। अब वैसे ही करेंगे, यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल में बनाने के बाद पहले हमें 517 को ऊपर लिखना रहेगा। तो हम लिख लेंगे 715, प्लेस वैल्यू के हिसाब से 7 यूनिट में आ जाएगा, टेंस में आएगा 1 और 100 के कॉलम में आएगा 5। उसके बाद 315 को नीचे लिखना है, तो उसे भी वैसे ही करेंगे कि यूनिट के कॉलम में लिखेंगे 5, टेंस के कॉलम में 1 और 100 के कॉलम में 3। शुरुआत हमेशा हम यूनिट से करते हैं, तो यूनिट से शुरुआत करेंगे। 7 - 5 इट बिकम्स 2। 7 - 5 करने पर 2 हो गया। उसके बाद टेंस के कॉलम में आएंगे, वहाँ पर है 1 - 1। जब किसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हो जाता है 0। तो 1 - 1 बिकम्स 0। और फिर 100 में है 5 - 3। 100 के कॉलम में हम देख रहे हैं कि ऊपर है 5, नीचे है 3। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2। इस तरह हमारा आंसर बन गया 202। नेक्स्ट एग्जाम्पल वैसे ही हमें देखना है कि विच इज़ बिगर नंबर 570 और 340। चलिए आप बताइए इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 470 या फिर 340। आपने पहचाना किस तरह से कि 100 के प्लेस पर जो नंबर बड़ा रहेगा वो पूरा नंबर बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं 470 का जो 100 के प्लेस का 4 है वो 340 के 3 से बड़ा है, इसलिए 470 इज बिगर नंबर। तो जो बिगर नंबर होता है हम उसे कॉलम बनाकर ऊपर की तरफ लिखते हैं। यहाँ पर यूनिट प्लेस के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। यूनिट के कॉलम में आएगा 0, टेंस के कॉलम में आएगा 7 और 100 के कॉलम में आएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है 340 उसे भी उसी तरह लिख देंगे। यूनिट में आएगा 0, टेंस के कॉलम में आएगा 4 और 100 में आएगा 3। शुरुआत करेंगे यूनिट के कॉलम से। यूनिट के कॉलम में हमारे पास है 0 एंड 0, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करने पर 0 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टेंस के कॉलम में हम आते हैं, वहाँ पर है 7 - 4। 7 - 4 करने पर हमारा आंसर हो जाता है 3। 7 - 4 इज 3। उसके बाद 100 के कॉलम में आएंगे जहाँ पर 4 - 3 लिखा हुआ है। तो 4 - 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट बिकम्स 1। इस तरह हमारा आंसर हो गया है 130। अनदर एग्जाम्पल जहाँ पर वैसे ही दो नंबर्स हैं, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है विच इज़ द बिगर नंबर एंड विच इज़ स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पर 300 एंड 700 में कौन सा बिगर नंबर है? 100 के कॉलम को देखें तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 7। तो 3 और 7 में हम देखते हैं तो हमें पता है कि 7 इज़ बिगर देन 3, इसलिए 700 इज़ बिगर नंबर। तो हमें क्या करना होगा, 700 को ऊपर लिखना होगा। इस तरह से प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम लिखेंगे कि यूनिट और टेंस के कॉलम में 0 0 और 100 के कॉलम में 7। इसके बाद 300 को नीचे लिखना है तो उसे भी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे 0 0 एंड 3। यूनिट, टेंस और 100 इस तरह से 0 0 3 लिखने के बाद हम शुरुआत करते हैं यूनिट के कॉलम से। यूनिट के कॉलम में है 0 0 0 - 0 करने पर आंसर हो जाता है 0। इसका टेंस के कॉलम में आएंगे तो टेंस के कॉलम में अगेन देयर आर 2 zeros। 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 ही आएगा।
फिर 100 के कॉलम में आ जाएंगे जहाँ पर है 7 - 3। 7 - 3 करने पर आंसर हो जाता है कितना होगा, चलिए कौन बताएगा, जल्दी से बता दीजिए। 7 - 3 बिकम्स 4। तो 7 - 3 करने पर आंसर हो जाता है 4। इस तरह से हमारा आंसर बन गया है 400। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जहाँ पर हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं और उन नंबर्स को पहले हमें स्मॉलर और बिगर का आइडेंटिफाई करना है कि विच नंबर इज़ बिगर एंड विच नंबर इज़ स्मॉलर। उसके बाद ऊपर नीचे कौन सा नंबर हमें लिखना है वो लिखकर फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन की कुछ एग्जांपल्स थी। अब देखते हैं कुछ और टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। आपको याद होगा हमने एडिशन में देखा था हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी होता है जहाँ पर नंबर्स ऊपर नीचे लिखने की बजाय एक नंबर के बाजू में ही दूसरा नंबर लिखा हुआ होता है। तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। हमारे सामने यहाँ पर एक नंबर है जहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 345 - 243। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पर हमने लेफ्ट में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आगे नंबर है 243। तो लेफ्ट से हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर 243 को 345 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसकी मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर प्लेस वैल्यू के हिसाब से यूनिट पर है 5, 4 इज एट 10th प्लेस और 3 जो है वो 100 के प्लेस पर है। इसी तरह नेक्स्ट जो नंबर है 243, उसको भी प्लेस वैल्यू देख ले तो प्लेस वैल्यू 3 का यूनिट है, फिर 4 इज एट 10th प्लेस और 2 जो है वो 100 के प्लेस पर है। यहाँ पर चूंकि आंसर भी हमारा ऐसा ही 3 डिजिट आने वाला है, इसलिए हम उसके प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। जहाँ पर यूनिट 10 और 100 हमने लिख लिया। अब शुरुआत करना होगी, तो शुरुआत हम हमेशा सब्ट्रैक्ट द यूनिट्स फ्रॉम यूनिट्स ना, पहले हम यूनिट से शुरुआत करते हैं। तो यूनिट कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड वाला नंबर जो होता है वहाँ से शुरुआत करनी होती है। तो ये है यूनिट के कॉलम में 5 और नेक्स्ट जो नंबर है 243 उसके यूनिट पर है 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 5 - 3 हमें करना होगा। 5 - 3 करने पर जो आंसर आएगा उसे हम यूनिट के प्लेस पर यहाँ पर लिखेंगे। तो 5 - 3 बिकम्स 2 ना। 5 - 3 करने पर आंसर हो गया 2 होने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट। यूनिट का कॉलम हो गया, इसलिए उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे टेंस वाले कॉलम में। सब्ट्रैक्ट द टेंस फ्रॉम द टेंस। टेंस में यहाँ पर हमारे पास है 4 और इस तरफ के टेंस में भी है 4। तो हमें क्या करना होगा, 4 - 4। 4 - 4 करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे हम यहाँ आंसर के टेंस के प्लेस पर लिखेंगे। 4 - 4 करने पर कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर में से अगर वही नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो तो आंसर होता है 0, राइट। उसके बाद टेंस कॉलम होने के बाद नेक्स्ट हम आते हैं 100 के कॉलम में। 100 के कॉलम में लेफ्ट से शुरुआत करेंगे। सब्ट्रैक्ट द 100 फ्रॉम द 100, यानी यहाँ पर जो 3 है उसमें से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 3 - 2 जब हम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आंसर के 100 प्लेस पर आ जाएगा। तो 3 - 2 करने पर हमारा आंसर हो जाता है 1। इस तरह हमारा आंसर बन गया है 102। तो इस तरह ये हो जाता है सब्ट्रैक्शन, जिसमें हम प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए यूनिट से शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद यूनिट वाला होने के बाद टेंस वाले पर आते हैं और फिर 100 वाले प्लेस पर आते हैं। इस तरह ये होता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में सब्ट्रैक्शन। उसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है जिसमें नंबर्स दिए हुए हैं 417 - 305। सबसे पहले हम उसे हॉरिजॉन्टल वे में इस तरह से लिख लेंगे कि 417 - 305। इसके बाद उसके प्लेस वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो प्लेस वैल्यू है 305 का 5 इज़ एट यूनिट प्लेस ना। यहाँ पर प्लेस वैल्यू हमने मार्किंग कर लिया यूनिट 10 और 100। यूनिट 10 और 100 चूँकि 3 प्लेस आ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो भी इसी 3 प्लेस में आएगा।
इस तरह से वो यूनिट टेंस और 100 के कॉलम में हमें लिखना होगा। शुरुआत हम करेंगे यूनिट के कॉलम से। यूनिट में है 7 और यहाँ पर यूनिट में है 5, मतलब हमें 7 - 5 करना है। 7 - 5 का जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर आंसर वाले यूनिट के प्लेस पर लिखेंगे 7 - 5 is 2। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम टेंस के कॉलम में। टेंस के कॉलम में हमारे पास है 1 और इस तरफ हमारे पास है 0। 1 - 0, टेंस के कॉलम का 1 - 0 करने पर हमारा जो आंसर आएगा उसे टेंस के कॉलम में लिखना रहेगा। 1 - 0 is 1। उसके बाद 100 के प्लेस पर आते हैं तो 100 के प्लेस पर हमारे पास है 4 और 3। 4 - 3 जब हम करेंगे तो आंसर आने पर उसे 100 के प्लेस पर लिखना होगा। 4 - 3 is 2। 4 - 3 is 1। इस तरह हमारा आंसर बन जाता है 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर है 504 - 201। हॉरिजॉन्टल वे में हम उसे इस तरह लिख लेंगे 504 - 201। उसके प्लेस वैल्यूज़ को हम मार्किंग कर लेते हैं जल्दी से और फिर शुरुआत करेंगे यूनिट के कॉलम से। यूनिट पर हमारे पास है 4 और यहाँ पर है 1। 4 - 1 हम करेंगे तो आंसर हमारा आ जाता है 4 - 1 is 3। उसके बाद टेंस कॉलम में आते हैं। टेंस कॉलम में है 0 और यहाँ पर भी है 0, तो 0 का 0 में से सब्ट्रैक्शन करने पर होता है 0। 100 के कॉलम पर आएंगे तो 100 के प्लेस पर है 5 और 2। 5 - 2 करने पर आंसर हो जाता है 3। इस तरह हमारा आंसर हो गया 303। वन मोर एग्जाम्पल लाइक दैट। यहाँ पर हमारे सामने नंबर है 779 - 250। पहले उसे वैसे ही हॉरिजॉन्टल वे में हम लिख लेते हैं 779 - 250। उसके बाद उसके प्लेस वैल्यूज़ को अगर हम मार्किंग कर लें, प्लेस वैल्यूज़ को मार्किंग करने के बाद आंसर भी हमारा 3 डिजिट आने वाला है, इसलिए हम उसको वहाँ पर भी मार्किंग कर लेते हैं। शुरुआत हम करते हैं हमेशा यूनिट के प्लेस से। यूनिट में है 9 और इस तरफ है 0। 9 - 0 करने पर जो आंसर आएगा उसे हमें यूनिट पर ही लिखना रहेगा। प्लेस वैल्यू बहुत ध्यान रखनी है। 9 - 0 is 9। उसके बाद टेंस के कॉलम में आते हैं। वहाँ पर है 7 और 5। 7 - 5 करने पर आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 - 5 is 2। तो टेंस के प्लेस पर हो जाता है आंसर 2। उसके बाद 100 के प्लेस पर आते हैं तो 100 के प्लेस पर है 7 और इस तरफ है 2। 7 - 2 करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे 100 के प्लेस पर लिखना होगा। इस तरह से 100 के प्लेस पर आ जाएगा 5। 7 - 2 is 5। हमारा आंसर हो जाता है 529। 420 - 220 इस तरह लिखने के बाद कैसे करेंगे तो चलिए जल्दी से। 0 - 0 becomes 0। 2 - 2 करने पर आंसर अगेन 0 और फिर लास्ट में है 100 के प्लेस पर 4 - 2। 4 - 2 करने पर हमारा आंसर हो जाता है 2। तो 4 - 2 is 2। इस तरह हमारा आंसर हो गया 420 - 220 is 200। तो बच्चों ये था सब्ट्रैक्शन जो हम यहाँ पर इस सबक में देख रहे थे। उसमें हमने आज देखा किस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।